अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर भारी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। लेना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में अगर आप कल माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी का उद्बोधन देखेंगे तो उनमें 3 बातें हैं जहां पर उन्होंने इनएक्यूरेट स्टेटमेंट्स करी हैं, जहां पर उन्होंने सदन को गुमराह करने का प्रयास करा है। सबसे पहला मुद्दा है अग्निवीर का। राहुल जी ने यह कहा, नो कॉम्पनसेशन इज अवेलेबल टू अग्निवीर, यानी कि अग्निवीर स्कीम में किसी भी प्रकार के कॉम्पनसेशन का प्रावधान नहीं है अगर अग्निवीर जी के सिपाही को शहादत हो जाती है। ये बात सरासर गलत है। मीडिया के बंधुओं ने भी देखा होगा कि माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने सदन में तभी के तभी ये बात क्लियर कर दी थी कि अग्निवीर को अगर शहादत होती है तो उनके परिवार को करीब 1 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। मेरे पास एक कागज है जो मैंने इंडियन नेवी की वेबसाइट से निकाला है। आपके माध्यम से ये मैं कुछ तथ्य है जो रखना चाहूंगी। वैसे तो हम चाहेंगे कि देश का एक एक सिपाही, एक एक अग्निवीर सुरक्षित रहे, लेकिन अगर किसी प्रकार की हानि और अनहोनी हो जाती है और अग्निवीर शहीद हो जाते हैं लाइन ऑफ ड्यूटी में, तो ये देखिए, डेथ ड्यूरिंग एंगेजमेंट पीरियड ऑन बोनाफाइड ड्यूटी में insurance cover worth rupees 48 lakhs from public fund, one time ex gratia rupees 44 lakh from public fund, full pay for unreserved period up to 4 years with effect from date of death including Sevanidhi component, balance accumulated as on date in the individual Sevanidhi fund and government contribution including interest from the Agniveer Corpus fund। ये सारी राशियां जमकर इकट्ठा होकर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की फाइनेंशियल असिस्टेंस बनती है।